गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश जारी है। टीमों ने डीएनए समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज, जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। निस्फ दर्जन से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तहकीकात जारी है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से मुआवनत भी ली जा रही है, जबकि आईजी के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश भी जारी है। टीमों ने डीएनए समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज और जियो फेंसिंग भी करवाई जा रही है। निस्फ दर्जन से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तहकीकात इस वक्त जारी है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से मुआवनत भी हासिल की जा रही है, जबकि आईजी इनाम गनी की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश जारी है। टीमों ने डीएनए समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज, जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। साथ ही साथ निस्फ दर्जन से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तहकीकात भी जारी है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नादरा रिकॉर्ड से मुआवनत भी ली जा रही है। आईजी के मुताबिक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और टीमों ने डीएनए समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज, जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। निस्फ दर्जन से जायद मुश्तबा अफराद से तहकीकात भी जारी हैं। गुजरपुरा में खातून के साथ ज्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 20 टीमों की तफ्तीश जारी है। टीमों ने डीएनए समेत दीगर अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो तहकीकात है उसका आगाज कर दिया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से ये बोला गया है कि 30 टीमें जो है इसके लिए तश्कील दी गई हैं। जो सियालकोट मोटरवे पर वाक़या हुआ औरत के साथ ज्यादती का, उसमें आईजी पंजाब की जानिब से 30 टीमें हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके अलावा टीमों ने डीएनए के समेत दीगर अहम शवाहिद जो है वो भी इकट्ठे कर लिए हैं। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज, जियो फेंसिंग की मदद से भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। उसके अलावा तकरीबन 12 मुश्तबा अफराद जो हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जो दीगर अफराद हैं, जो इस इलाके के जो अफराद हैं जिनको जो है वो जो यहाँ के रहायशी हैं उनसे भी मदद दी जा रही है। जबकि पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि जो लोग यहाँ पर रहायश पजीर हैं या यहाँ पर इस तरह जराइम पेशा अफराद हैं या जराइम के कामों में मुलव्वस रहे हैं, उनसे भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। तफ्तीश जारी है। फहद भट्टी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कि मुल्ज़िम ख्वाजा वसीम के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब लाहौर का अहम मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापा, घर से करोड़ों रुपए कैश और प्राइस बॉन्ड बरामद कर लिए। ग्रेड 16 के साबिका मुलाजिम के घर से 33 करोड़ कैश प्राइस बॉन्ड की सूरत में बरामद हुए हैं। साउथ बट से जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के साबिक इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात चलाई जा रही थी। इसमें बड़ी पेशरफ्त होते हुए नैब ने आज उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा और बाकायदा उनको रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया है। नैब के मुताबिक महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के साबिक मुलाजिम के घर से 33 करोड़ रुपए कैश और प्राइस बॉन्ड की सूरत में बरामद हुए हैं। साबिक इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के घर पर जो छापा मारा गया है, इसके अंदर ख्वाजा वसीम को गिरफ्तार किया गया है। मुबैना तौर पर 22 करोड़ से ज़ायद के असासाजात होने के नैब को शवाहिद मिले थे, जिसका ख्वाजा वसीम का हाल कोई भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नैब को फराहम नहीं कर सके थे। तहकीकात में मजीद ये इंकशाफ हुआ कि 2013 से लेके 2017 के दौरान ख्वाजा वसीम के अकाउंट में 22 करोड़ रुपए से जायद बैरून मुल्क की सरमायाकारी हुई। बैरून मुल्क जो रकूम मुंतकिल हुई, इस पर सवाल किया गया, जिसका जवाब ख्वाजा वसीम नैब को फराहम नहीं कर सके। एहतसाब अदालत में अभी उनको पेश कर दिया गया है और नैब के मुताबिक मुल्ज़िम का 24 सितंबर तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जी साउथ बट, आपका शुक्रिया।
कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 29 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 4 सील जबकि 2 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 23 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। 2,74,850 लीटर दूध चेक किया गया। टेस्ट फेल होने पर 5,570 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। नाकिस इंतजामात पर पाक बेकर्स और मेहर पान शॉप सरबे मोहर की गई हैं। बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप और गौसिया मिल्क शॉप को भी सील किया गया, जबकि PRO फूड्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। 29 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 4 को सील जबकि 2 की प्रोडक्शन इस्लाह बंद कर दी गई है। 23 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। 2,74,850 लीटर दूध चेक किया गया। टेस्ट फेल होने पर 5,570 लीटर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। और यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बड़ी खबर है। 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटीज खोलने की पॉलिसी के मुताबिक MPhil और PhD स्कॉलर्स और सिर्फ 7वें सेमेस्टर के तलबा हाजिर होंगे। बाकी तलबा पर यूनिवर्सिटी आने पर पाबंदी होगी। यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए बड़ी खबर है। मजीद क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, जानेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल। 15 सितंबर से सरकारी यूनिवर्सिटियां खोलने के हवाले से हतमी पॉलिसी मुरतब कर ली गई है। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से जो हिदायत जारी की गई थी कि यूनिवर्सिटियों में सिर्फ 30% तलबा को बुलाया जाए। इस हवाले से यूनिवर्सिटियों ने अब ये पॉलिसी तय की है कि वो सिर्फ MPhil और PhD स्कॉलर्स को पहले फेज़ में बुलाएंगे और इसके साथ ही BS ऑनर्स में ज़ेर तालीम तलबा हैं, उनमें सिर्फ 7वें सेमेस्टर्स के तलबा के लिए क्लासेस होंगी। बाकी पहले सेमेस्टर से लेकर 6ठे सेमेस्टर तक की तमाम क्लासेस ऑनलाइन ली जाएंगी और ये ऑनलाइन क्लासेस लेने का शेड्यूल जो है वो हर यूनिवर्सिटी अपने अपने डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करेगी। और इसी तरह हॉस्टल्स के हवाले से भी ये पॉलिसी जारी की गई है कि हॉस्टल्स में सिर्फ MPhil और PhD स्कॉलर्स को ही रहने दिया जाएगा। बाकी किसी भी तालिब इल्म को हॉस्टल में रहने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि यूनिवर्सिटी में इन सेमेस्टर्स के अलावा किसी भी दूसरी क्लास या सेमेस्टर में ज़ेर तालीम तलबा को यूनिवर्सिटी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जबकि कोरोना SOP से मुतल्लिक जो निफाज का फ़ैसला है वो हर डिपार्टमेंट के सरबराहान को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो MPhil और PhD की क्लासेस और BS ऑनर्स के 7वें सेमेस्टर्स की क्लासेस की निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि तलबा मास्क लाजमी तौर पर पहने और डिपार्टमेंट्स में सैनिटाइज़र की मौजूदगी है उसको भी यकीनी बनाया जाए। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने चंद रोज तक बारिश ना होने की पेशगोई की है। क्या प्रेडिक्शन की जा रही है मौसम के हवाले से अफीफा नसीरुल्लाह से जानते हैं। जी अफीफा। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म भी है, खुश्क भी है और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आइंदा और इससे आइंदा चंद रोज़ तक बिल्कुल भी बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत में तकरीबन इसी तरह से इजाफा होता रहेगा। अलबत्ता रात गए दर्जा हरारत में कमी भी आ रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि अब आइंदा रातें ठंडी हुआ करेंगी। और आज के दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत तकरीबन कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 45% होगा और यही हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने ये ख़ास तौर पर पेशगोई की है कि बादलों का अगर कोई मौसमी हवाले से कोई सिलसिला बन सके तो बन जाए, वरना फ़िलहाल बारिशों के कोई इम्कानात नहीं। कोई इस तरह का सिस्टम लाहौर या इसके गिरदो नवा में आने वाला नहीं है जिससे बारिश बरसने के मज़ीद चांसेस होंगे। लेकिन इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों जब बारिश हुई तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया, जिसकी वजह से अब तक उसकी थोड़ी सी बहुत शुक्रिया आफीफ़ा।